और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राज्य के सभी प्रखंड कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने आक्रोश मार्च निकाला और हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तंज कसा और कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। ये रिपोर्ट देखिए। ये आक्रोश घुसखोरी के विरोध में है। ये गुस्सा बेरोजगारी के विरोध में है। मंगलवार को लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार समेत कई बड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में आक्रोश प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों में बीजेपी के नेता और विधायक बैनर के साथ सड़क पर उतरे और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम झारखंड के हर जिले में दिखा। ये तस्वीरें राजधानी रांची के सदर अंचल कार्यालय की हैं, जहां बीजेपी विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हेमंत सरकार की कार्यशैली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मैया योजना के वादे से मुकरने का आरोप लगाया गया और पेंशन और पेशा कानून को लेकर सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए गए। बुनियादी सुविधाएं, भाषा विवाद, स्थानीय नीति और नियोजन नीति के साथ बीजेपी ने किसानों के भुगतान का भी मुद्दा उठाया। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को दिन भर झारखंड में सियासत गरमाती रही। बीजेपी ने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो सत्तारूढ़ जेएमएम ने बीजेपी के आंदोलन पर तंज कसा। तो आज पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है, भ्रष्टाचार तांडव कर रहा है। देखिए, इनके पास मुद्दा कम से कम झारखंड के संदर्भ में तो मुद्दा विहीन स्थिति है हमारे विपक्षों का। एक और भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और जन विरोधी काम करने के गंभीर आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जन कल्याणकारी योजनाओं में लूट घसोट की बात को जेएमएम झूठा बता रहा है। अब ये वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के कमीशन खोरी वाले आरोप में कितना दम है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का अभद्र व्यवहार। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 अंतर्गत हिलटॉप आउटसोर्सिंग द्वारा रैयतों से बिना वार्ता मुआवजा नियोजन के काम शुरू करने पर आउटसोर्सिंग जीएम पर आग बबूला हुए। सांसद ने आउटसोर्सिंग जीएम को कहा, उठो मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। इस दौरान बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह, कतरास थाना प्रभारी असित कुमार, बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 जीएम सुधाकर कुमार भी मौजूद थे। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां सांसद ढुल्लू महतो का ये अभद्र व्यवहार देखने को मिला है। जीएम पर आग बबूला हो गए सांसद। यही नहीं, उन्होंने भाषा की मर्यादा भी तोड़ी और धमकी भी दी कि उठो तुम्हें मारेंगे। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ढुल्लू महतो जो कि धनबाद के सांसद हैं, उनका ये अभद्र व्यवहार देखिए सामने आया है। दरअसल आउटसोर्सिंग जीएम की वो फटकार लगा रहे थे और इसी बीच उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी भी दी और कहा कि उठो तुम्हें मारेंगे और मुंह तोड़ देंगे। द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है। उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया। गुंडा के बदौलत वहां पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके 2 जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है, हर जगह पे गोली बम चलवाया गया। कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है।
उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है, बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करेंगे। और रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भेजी गई किताबें और कॉपियां स्कूल में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में बेचने के लिए भेज दी गई। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी स्कूलों में किताबों पर संकट, नई किताबें कबाड़ में बिकने पहुंची। कबाड़ की दुकान में सरकारी संपत्ति। कैसे होगी बच्चों की पढ़ाई जब नई किताबें ही कबाड़ में बिकने पहुंच गई हो। जी हां, पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली नई किताब और कॉपियां स्कूलों में पहुंचने की बजाय सीधे कबाड़ में बेचने के लिए भेज दी गई। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। उपायुक्त के निर्देश के बाद प्रशासन के लोगों ने कबाड़ दुकान में छापेमारी की तो कबाड़ दुकान में झारखंड शिक्षा परियोजना के सील पैक बोरों में भरी कॉपी और किताबें मिली। बुक मिला नया का? नया नहीं, पुराना मिला है। पुराना बुक मिला है दूसरे बच्चों का? हाँ। इसी से पढ़ रही हो? हाँ। नया क्यों नहीं मिला? और नहीं पता, क्या बोला कम हो गया बुक से। हमारे यहाँ नया बुक अभी बच्चों को बहुत कम मिला है। वहाँ जाने से पता चला था कि 80% दिया जा रहा है, लेकिन 80% भी बच्चों को बुक नहीं मिला। जैसे हमारे 8 के क्लास में 51 बच्चे हैं तो मात्र 23 बुक मिला। शिक्षा विभाग के अधिकारी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चाकुलिया के बीईओ को शो कॉज का नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा गया। इस मामले में 2 गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने कई कबाड़ की दुकानों में छापेमारी भी की। अभी मैं मौजूद हूँ एक सरकारी स्कूल में जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे जो है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ते हैं और इन बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची है और ये बच्चे जो है वो दूसरे की पुरानी बुकों को लेकर कैसे भी कर परेशानी झेल कर पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि इसके पीछे लापरवाही के पीछे जिम्मेवार कौन है और क्या इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नई नई किताबें आ रही है मगर वो किताबें बच्चों की जगह कबाड़ी दुकानों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे नई किताबें बच्चों को देने के बजाय कबाड़ दुकान में बेचने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। कबाड़ की दुकान पर किताबें आखिर कैसे पहुंची? गरीब बच्चों के शिक्षा में कौन बन रहा रोड़ा? शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं लगी भनक? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिग्री कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई बंद होने को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नाराज छात्रों ने जमशेदपुर में डीसी आवास का घेराव किया और सरकार से नई शिक्षा नीति को निरस्त करने की मांग की। डिग्री कॉलेज से +2 विद्यालय में ट्रांसफर किए जाने से क्यों नाराज हैं छात्र, इस रिपोर्ट में देखिए। डीसी कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे छात्र छात्राओं की ये तस्वीर जमशेदपुर की है। डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने और छात्र छात्राओं को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने को लेकर आक्रोश है। छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बच्चे हेमंत सरकार से पूछ रहे हैं कि सड़क पर बैठना हमारा काम नहीं है, अगर हम ये करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। 12th में है, ठीक है, और अभी हमारे एग्जाम्स में ज्यादा टाइम ही नहीं। अभी अगर हम ये सब करेंगे तो हम पढ़ाई कब करेंगे, आप ही बता दीजिए। अभी हमारे एग्जाम में 12th का एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट होता है आप बता सकते हैं। नाराज छात्रों का कहना है कि दूर दराज के कॉलेज में फिर से एडमिशन होने पर उन्हें आने जाने में परेशानी होगी।
सरकार सिर्फ खाना पूर्ति में लगी हुई है, जबकि हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बीच मझधार में फंसे बच्चों का सवाल है कि हम जाएं तो कहां जाएं? पढ़ाई बंद हो गया है तो ये छात्र जाएंगे कहां? ये छात्र कहां जाएंगे? मुख्यमंत्री हमारा राज्य का मुखिया है, तो मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के आदेश और नई शिक्षा नीति को लेकर झारखंड के अंगीभूत कॉलेज पर संकट बरकरार है। इंटर कॉलेज के भविष्य पर मंडरा काले बादल रहे हैं। 30,000 छात्र छात्राओं और करीब 400 शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका है। पिछले दिनों झारखंड सरकार की हाई लेवल कमेटी ने बैठक भी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बनी कमेटी ने यह फैसला लिया था कि सभी बच्चों का नामांकन +2 विद्यालय में कराया जाएगा। जो 30,000 छात्र छात्राओं का जो भविष्य अधर में लटका हुआ, जिसको हर हाल में हम लोग उसको 1 साल का लैप्स होने नहीं देंगे, +2 विद्यालय में नामांकन करने का हम लोग निर्णय लिए। हेमंत सरकार का दावा है कि किसी भी छात्र का साल बर्बाद नहीं होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को भी निर्देश दिया गया है, लेकिन डिग्री कॉलेज से +2 विद्यालय में ट्रांसफर किए जाने के बाद बच्चों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखना होगा बच्चों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।